शेख हसीना वाजिद एक वक्त था जब बांग्लादेश की सबसे ताकतवर वज़ीर आज़म समझी जाती थी, लेकिन आज उनकी यही ताकत उनका सबसे बड़ा डाउनफॉल बन गई है। आज वो लीडर जिन्होंने सालों तक मुल्क चलाया, कोर्ट में 3 इल्ज़ामात में फांसी की सज़ा सुनकर तारीख का हिस्सा बन चुकी। आज हम इसी केस पर बात करेंगे कि आखिर वो क्या वजह थी जिसने एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर को डेथ पेनल्टी तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश में कुछ अरसे से बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे। इस केस की इब्तिदा भी इन्हीं एहतजाजों से शुरू होती है। अगस्त 2024 में एक प्रोटेस्ट होता है जिसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तालिब इल्म शामिल होते हैं, जिनकी शेख हसीना से ये डिमांड थी कि कोटा सिस्टम ख़त्म करो और मेरिट सिस्टम लेकर आओ। स्टूडेंट्स का कहना ये था कि जितनी भी गवर्नमेंट सीट्स हैं उस पर तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बच्चे आकर बैठ जाते हैं, यानी गवर्नमेंट सीट्स सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के बच्चों को मिलती है और बाकी टैलेंट ज़ाया हो रहा है। लेकिन शेख हसीना ने स्टूडेंट्स की इस डिमांड को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया, जिसके नतीजे में प्रोटेस्ट बढ़ता गया, फैलता गया और एक स्टेज पर स्टूडेंट्स ओपन ऑपोजिशन बन गए। लेकिन शेख हसीना ने इस सिचुएशन को संभालने की बजाय मजीद बिगाड़ दिया। शेख हसीना ने आर्मी को ये हुक्म दिया कि अगर इस प्रोटेस्ट को रोकना मुश्किल हो जाए तो फायरिंग भी करनी पड़े तो कर दो, जिस पर आर्मी ने शेख हसीना के हुक्म पर ड्रोन्स और लीथल वेपन्स को अपने ही मुल्क के तालिब इल्मों पर इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में 1400 अफराद हलाक हो गए। इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन ने इसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करार दिया। अब इस पूरी सूरत हाल के दौरान शेख हसीना समझ चुकी थी कि पावर स्लिप हो चुकी है और अब उनका यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं, लिहाजा वो इंडिया भागी। अब इंडिया ने कहा कि ये सियासी पनाहगज़ीन है, यानी पॉलिटिकल असाइलम, हम इन्हें वापस नहीं करेंगे। लेकिन बांग्लादेश के कोर्ट्स ने कहा जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड। अब शेख हसीना तो भारत भागी, लेकिन बांग्लादेश की अदालत ने उनके खिलाफ 3 इल्ज़ामात अनाउंस किए। शेख हसीना पर पहला इल्ज़ाम था क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी जब उन्होंने आर्मी को गैर कानूनी अहकामात जारी किए, मतलब कि वेपन इस्तेमाल करो, गोली चलानी पड़े चला दो, जिसके नतीजे में 1400 कीमती जानों का नुकसान हुआ, यानी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब दूसरे इल्ज़ाम के मुताबिक अगर सपोज शेख हसीना कहती हैं कि उन्होंने आर्मी को ऐसा कोई गैर कानूनी हुक्म जारी नहीं किया, तो फिर सवाल ये है कि उन्होंने आर्मी को कंट्रोल क्यों नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस क्रैकडाउन को रोकें, जो उन्होंने नहीं किया। लिहाजा उन पर जो दूसरा इल्ज़ाम लगाया गया, दैट वाज फेलियर टू स्टॉप द आर्मी। और फिर अल्टीमेटली कोर्ट ने होल्ड किया कि वो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करती रही हैं, यानी अब्यूज़ ऑफ पावर। और इन तमाम मामलात में कोर्ट ने शेख हसीना को डेथ पेनल्टी की सज़ा सुना दी। इन द वर्ड्स ऑफ कोर्ट, वी हैव डिसाइडेड टू इन्फ्लिक्ट हर विद ओनली वन सेंटेंस एंड दैट इज सेंटेंस ऑफ डेथ। अब एक तरफ बांग्लादेश के लोग कोर्ट के इस फैसले पर जश्न मना रहे थे कि इंसाफ मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया शेख हसीना को प्रोटेक्ट कर रहा है और उसे वापस भेजने से भी इनकार है, जिस पर बांग्लादेश में एंटी इंडियन फीलिंग्स भर गई हैं, क्योंकि बांग्लादेश के लोग समझते हैं कि इंडिया ने शेख हसीना को पनाह देकर बेजा मुदाखलत की। अब इस पूरी सूरत हाल का आने वाले वक्त में क्या असर होगा, इस तनाजुर में 3 पॉसिबिलिटीज सामने आती हैं। पहली पॉसिबिलिटी जो सामने आती है वो है एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन मतलब जब एक मुल्जिम कोई जुर्म करके किसी दूसरे मुल्क में भाग जाए और फिर वो मुल्क अंडर कोऑपरेटिव लॉ उसको डिपोर्ट करके वापस उसी मुल्क में भेज दे जहां उसने क्राइम कमिट किया था। दिस इज़ एक्स्ट्राडिशन। अब इस केस के हवाले से अगर इंडिया पर इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड होता है तो इंडिया को यकीनन शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना पड़ेगा, जहां उनकी डेथ पेनल्टी इम्प्लीमेंट होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर इंडिया अपना स्टांस होल्ड रखे कि शेख हसीना एक सियासी पनाहगज़ीन है और उनको डिपोर्ट ना करे, तो शायद शेख हसीना फिर उम्र भर इंडिया में एक प्रोटेक्टेड लाइफ जिए, ऐसी लाइफ जिसमें उनका पॉलिटिकल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इस तमाम सूरत हाल के बाद इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात, रिफ्यूजीज़ के मसाइल और डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन सब इस केस से इन्फ्लुएंस होंगे, जिसके नतीजे में इंडिया और बांग्लादेश के पॉलिटिकल रिलेशंस बुरी तरह से मुतासिर होंगे। ये केस सिर्फ एक लीडर का नहीं बल्कि एक पूरी जनरेशन का फ्यूचर डिसाइड करेगा। शेख हसीना का डाउनफॉल हमें ये दिखाता है कि जब अवाम उठ खड़ी होती है तो ताकतवर तरीन हुक्मरान भी नहीं बच सकता। आज बांग्लादेश एक मोड़ पर खड़ा है, एक तरफ है इंसाफ और दूसरी तरफ है पॉलिटिकल असाइलम। अब बस देखना यह है कि तारीख क्या फैसला देगी। क्या शेख हसीना को वापस लाया जाएगा या इस चैप्टर को इंडिया के अंदर ही लिख दिया जाएगा।